नमस्ते प्रणाम, मैं जो गुरु मंगे स्वागत करता हूँ आज की नई भर्ती वाली वीडियो में। आज के इस वीडियो में सेवा आयोजन पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट पोर्टल है। उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उससे संबंधित मैं ए टू जेड जानकारी आपको बताने वाला हूँ। लाइव प्रूफ के साथ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप घर बैठे सेवा आयोजन पोर्टल पर कंप्यूटर पर लैपटॉप से स्वयं मोबाइल फोन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। सेवा जोन पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर और सेवा जोन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, किस वेबसाइट पर हमें जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए सीधा नोटिफिकेशन की तरफ। 2025 में सेवा आयोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का सारा प्रोसेस चेंज हो गया है। तो मैं सारा स्टेप आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र, गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसा कि मैं ओपन करके रखा हूँ। और यहाँ से एक बार टाइप कर देना है और यहाँ से आपको कीबोर्ड दिखेगा, आप SEWAYOJAN यही स्पेलिंग आप टाइप करके रखिएगा। यही ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इतना भी टाइप कर सकते हैं या तो इतना टाइप कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक टाइप करके इसको सर्च करिएगा। जैसा कि देखिए मैं यहाँ पर इसको सर्च कर देता हूँ। इसको मैं जैसे सर्च करूँगा तो हमारे सामने सेवा आयोजन का ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको ए टू जेड पूरी जानकारी बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि सेवा आयोजन पोर्टल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ऐसा वीडियोस अभी तक यूट्यूब पे कोई नहीं बनाया है कि सारे प्रोसेस आपको बताए। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आप अपनी स्क्रीन पर कहीं पर भी एक बार टैप कर दीजिएगा। या जैसे मैं यहाँ पे खाली जगह पर इस पर टैप करता हूँ तो ये ऊपर का जो पेज है या देखिए इजीली हट जाएगा। सेवाजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको सीधा सीधा 3 बिंदु का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। स्टेप को फॉलो करिएगा जरूर, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यहाँ पे 3 बिंदु का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इजीली इस पर एक बार टैप कर देंगे। तब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा आर यू ए जॉब सीकर। यहाँ पे ऊपर पहले नंबर पर आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, आज यूं या जॉब सीकर। और जैसा कि देखिए मैं इस पर एक बार क्लिक कर देता हूं, तब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल अप करके ऊपर लेके चलेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा जॉब सीकर साइन अप। पहले नंबर पर देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है जॉब सीकर साइन अप और एक एम्प्लॉय साइन अप। तो आपको क्या करना है, पहले नंबर पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है जॉब सीकर साइन अप, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसा कि देखिए मैं जॉब सीकर साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, तब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन आ जाता है। सेवा आयोजन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर करने का सारा प्रोसेस। तो आप यहाँ से अपना नाम भरिएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आप यहाँ से भर के अपना आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ एक कैंडिडेट है उनका सेवाजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं उनका नाम भर देता हूँ। प्रथम नाम मैं भर दिया हूँ, मिडल नाम होगा आप तो मिडल नाम भर दीजिएगा, लास्ट नेम आप भर दीजिएगा। जैसा कि देखिए लास्ट नेम मैं भर देता हूँ। लास्ट नेम मैं फिल कर दिया हूँ। अब मैं इनका आधार कार्ड नंबर फिलअप करूँगा। आधार कार्ड नंबर मैं फिल कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ से मोबाइल नंबर फिल करूँगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद मैं यहाँ से ईमेल आईडी डाल दूँगा। ईमेल आईडी आप स्मॉल लेटर में डालिएगा। ईमेल आईडी मैं अपना फिल कर दिया हूँ।
अब यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया गया है, पहले आप ईयर डालिएगा सबसे पहले, उसके बाद मंथ डालिएगा, उसके बाद डेट डालिएगा। तो आपको ये चीज़ें करनी है, पहले ईयर वर्ष डालना है, उसके बाद महीना डालना है, उसके बाद आपको डेट डालना है। तो इसमें सब चीज़ें उल्टे हैं, तो इसको एक बार आप ध्यान दीजिएगा, इसको सही तरीके से आप डालिएगा। मैं जैसा कि फिल कर देता हूँ। मैं यहाँ से इनका डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ। तो आप भी इसी स्टेप को फॉलो करिएगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ईयर सेलेक्ट करना है। तो मैं ईयर यहाँ से देखिए सेलेक्ट करता हूँ 1997। देखिए यहाँ पे 2015 तक ही ऑप्शन आ रहा है, तो आप इजीली क्या करेंगे, सर्च वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप टाइप कर देंगे। जैसा कि देखिए मैं कीबोर्ड से यहाँ से सारी चीज़ें टाइप कर देता हूँ डायरेक्ट। 1997 और उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है, तो हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ 01। उसके बाद मैं यहाँ से डेट फिल कर देता हूँ। आप इसी स्टेप को फॉलो करिएगा। देखिए जैसा कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दिया हूँ। 1997 उनका ईयर था, महीना पहला था जनवरी, और डेट थी 30 तारीख। मैं सब फिल कर दिया हूँ। यहाँ से आप जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो फीमेल है तो मैं फीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ के पास आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप यूज़र आईडी कोई भी बनाइए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा अपने नाम से ही यूज़र आईडी बनाया करिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर से बनाते हैं यूज़र आईडी, लेकिन मैं नाम से बना करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देखिए RINK रिंकी 12। मैं मान लीजिए इनका यूज़र आईडी बना दिया हूँ और इनका पासवर्ड मैं बना रहा हूँ। तो पासवर्ड आप चाहे जैसा बना सकते हैं, लेकिन देखिए मैं पासवर्ड बना रहा हूँ R@K @ 1 2 3 4 5। ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी, मैं आगे बताऊंगा कि इन सब चीज़ को बदलना कैसे है। एक बार यहाँ से आप कंफर्म पासवर्ड डाल दीजिए। जैसा कि देखिए मैं कंफर्म पासवर्ड डाल देता हूँ। R कैपिटल था, स्मॉल K था, @1 2 3 4 5। और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे ट्रिक कर देंगे। आई होल्डर ऑफ आधार नंबर हियर बाई गिव माई कंटेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कैप्चा फिल कर दीजिएगा 4677। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन पूरी जानकारी आपको सही मिलेगी। उसके बाद ऑप्शन आएगा वेरीफाई आधार नंबर, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं इस पर जैसे क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पर हम मोबाइल नंबर फिल कर देंगे जो कि रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर यूज़ किया था, और नीचे 3664 कैप्चा यहाँ पर फिल कर देंगे। और नीचे ऑप्शन आ रहा है OTP भेजे, तो हम OTP भेजे वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। तो इसी मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वह OTP मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। OTP जैसे फिल करूंगा उसके बाद नीचे प्रविष्ट करे वाला ऑप्शन आ रहा है, प्रविष्ट करे वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा योर डाटा हैज़ बीन ऑथेंटिकेटेड बाय UIDAI प्लीज़ लॉग इन। इसका मतलब है कि मेरा जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो फाइनली बन चुका है। अब मैं उसी यूज़र आईडी का यूज करके लॉगिन हो जाऊंगा प्रोफाइल पर। हम यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन किए हैं नया यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ से फिल कर देंगे, और नीचे कैप्चा दिया गया हुआ है, कैप्चा को फिल करके हम प्रोफाइल पर डायरेक्ट विजिट होंगे।
और मैं वहाँ आपको दिखाऊंगा कि सारा नोटिफिकेशन, सारा क्वालिफिकेशन, योग्यता कैसे फिल करनी है। सबमिट बटन पर जैसे क्लिक किया हूँ तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। 9 स्टेप हमको कंप्लीट करना होता है किसी भी पोर्टल को कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं 9 चीज़ अगर हम इसमें फिल करेंगे तो हमारा पोर्टल कंप्लीट माना जाएगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पर क्वालिफिकेशन नेम वगैरह फिल कर दिया हूँ, लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन, नाम, डिटेल्स, जितने 9 प्रकार की चीज़ें हैं कैसे डालनी है, सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप देखते रहिए, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा और एक ही वीडियो देख करके आप सबसे पहले व्यक्तिगत वाला ऑप्शन का चुनाव करेंगे और यहाँ से ऑप्शन आ रहा है क्या आप पूर्व में रजिस्टर हैं, तो आपको क्या करना, नहीं वाला ऑप्शन का चुनाव करना, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर व्यक्तिगत सूची में आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, आपका अपना प्रथम नाम भरना है, मध्य नाम अगर आपका कुछ है, जैसे राम कुमार सिंह तो राम फर्स्ट में, कुमार सेकंड में, सिंह थर्ड में रहेगा। अगर आपका मध्य नाम कुछ नहीं है तो आप बीच वाला छोड़ दीजिएगा मध्य नाम और अंतिम नेम डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको अपना नाम हिंदी में डालना होगा। जैसा कि देखिए मैं अपना नाम हिंदी में फिल किया हूँ। उसके बाद आपको लिंग का चुनाव करना होगा। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष वाला ऑप्शन, अगर महिला है तो महिला वाला ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अगर आप ट्रांसजेस्टर हैं तब ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन का चुनाव करेंगे और वैवाहिक वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अगर विवाहिक है तो वैवाहिक का ऑप्शन चुनाव करेंगे, अगर अवैवाहिक है तो अवैवाहिक का चुनाव करेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, फिर अपने पिता का नाम फिल कर देना है, फिर उसके बाद पिता का नाम हिंदी में फिल करना है, फिर माता का नाम फिल करना, माता का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिल करना है, फिर अपने धर्म का चुनाव करना, फिर अपना कैटेगरी चुनाव कर लेना है, फिर उसके बाद प्रमाण पत्र डालना है। अगर आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति का जाति प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पर आपको डालना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सी भर्ती यहाँ पर मेरिट बेस पर होती हैं, तो जाति के आधार पर आपको आरक्षण मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रमाण पत्र जो दिया गया है, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र नहीं डालना है, बस जाति प्रमाण पत्र डालना है। उसके बाद शैक्षिक आरक्षण वाली बात कर रहे हैं। अगर शैक्षिक आरक्षण में अगर आप आते हैं तो इसमें से चुनाव कर लीजिएगा, अगर नहीं आते हैं तो इसको खाली ही छोड़ दीजिएगा। उसके नीचे कार्यालय का ऑप्शन आ रहा है, आप अपने जनपद, आप जिस जिले के निवासी हैं उसका चुनाव करिएगा। फिर उसके बाद समीपच्छ वाला ऑप्शन आ रहा है, तो अपने आप जिस जिले के निवासी हैं उसका चुनाव कर लीजिएगा। उसमें ऑप्शन आएगा ओपन होकर के, ऑप्शन ओपन करिएगा। उसके बाद आपको अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डालना फैमिली आईडी नंबर में। उसके बाद आ रहा है विदेश रोजगार। अगर आप विदेश में नौकरी चाहते हैं तब आप यस करिएगा, अगर विदेश में नौकरी नहीं करना चाहते हैं तब नो करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे फोटो वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप फोटो वाले ऑप्शन पे चुनाव करिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो आप अपलोड करिएगा 50 KB का। अगर आप 50 KB में फ़ोटो कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो गूगल पे जाइएगा, MB रिसाइजर नाम का एक वेबसाइट होगा, वहाँ से आप फ़ोटो को रिसाइज कर लीजिएगा, 50 MB में कन्वर्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल हो जाएंगी। उसके बाद आप व्यक्तित्व के बाद आप संपर्क वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा, आपकी डिटेल फिल हो जाएगी, नीचे आएगा सबमिट करें। सबमिट करने के बाद संपर्क वाले ऑप्शन पर आप डायरेक्ट चले आइएगा। जैसा कि देखिए मैं संपर्क वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करता हूं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, आप किस तहसील से बिलोंग करते हैं, आपका विकास खंड क्या है, आप गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं। अगर गांव के निवासी हैं तो ग्रामीण का ऑप्शन का चुनाव करिएगा क्षेत्र में, या तो शहरी का चुनाव करिएगा। उसके बाद आप अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। पत्राचार का पता, पत्राचार का पता मतलब ग्राम प्लस पोस्ट जो भी हो, तहसील ब्लॉक यहाँ पे लिख दीजिएगा। अस्थाई पता क्या आपके अनुसार सही है, अगर सही है सब पता तो हाँ करिएगा, नहीं है सही तो नहीं, तो यहाँ पे सुरक्षित करने वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये डिटेल्स आपकी सेव हो जाएगी आपके प्रोफाइल पर। उसके बाद ऑप्शन आएगा तीसरे नंबर पर शारीरिक, आपको शारीरिक वाला डिटेल्स का ऑप्शन का चुनाव करना है तीसरे नंबर पर। जैसा कि मैं इस पर चुनाव कर देता हूं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आता है। उसके बाद आएगा कि आपकी लंबाई कितनी है, आप जितनी भी आपकी लंबाई हो उसको यहाँ पे सेंटीमीटर में लिख दीजिएगा।
और अपना वजन यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर ब्लड ग्रुप आपका पता है तो लिख दीजिएगा, नहीं पता है तो कोई अनिवार्य रूप से नहीं पता है। दृष्टि वाले ऑप्शन का चुनाव करिएगा और सामान फिल कर दीजिएगा। क्या आप विकलांग हैं तो यहाँ पर आप नहीं करिएगा, अगर होंगे तो हाँ करिएगा, अन्यथा नहीं का चुनाव करके सुरक्षित करे वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। सुरक्षित करे वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए मैं अपनी सारी डिटेल सेव करके रखा हूँ, फिर सेव हो गई हैं सारी चीज़ें। अब मैं चलूँगा चौथे नंबर वाले ऑप्शन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चौथा नंबर वाला ऑप्शन शैक्षिक वाला ऑप्शन है, तो हम शैक्षिक योग्यता वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। आप जो जो भी पढ़ाई किए रहेंगे, आप सारी पढ़ाई से संबंधित डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना है। तो क्या है कि क्या आप शिक्षित हैं, तो यहाँ पर आप चुनाव करेंगे हाँ हम शिक्षित हैं। उसके बाद शिक्षा के स्तर में आप देख सकते हैं इतना सारा ऑप्शन आ रहा है। अगर आप जो मैक्सिमम पढ़ाई किए, अगर 12 किए हैं तो 12 चुनाव करिए, अगर ग्रेजुएशन किए तो स्नातक का, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन का चुनाव करिएगा। तो वहाँ पे मैं शिक्षा का उच्च स्तर जो मैक्सिमम स्तर उसका चुनाव कर लिया हूँ, और शिक्षा जोड़े वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ पर देखिए क्लिक कर देता हूँ। और देखिए मैं ये जिनका मैं प्रोफाइल बना हुआ इतने क्वालिफिकेशन किए हैं, तो इनकी सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर फिल कर दिया हूँ कि ये कौन से वर्ष में कितना नंबर पाई हैं, कितना नंबर का मार्क्स था, कितना परसेंट इनका टोटल हुआ है, सारी चीज़ें मैं इनका यहाँ पर फिल कर दिया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं सुरक्षित कर दूँगी, सारी क्वालिफिकेशन जोड़ लेंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद भाषा ज्ञान वाला ऑप्शन का चुनाव करना है, 5वें नंबर का ऑप्शन। तो जैसा कि मैं देखिए भाषा ज्ञान वाले ऑप्शन का चुनाव करता हूँ, उसके बाद भाषा का ऑप्शन आता है, चयन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सारी भाषाएं यहाँ पर आ जाएंगी। जैसा कि देखिए मैं हिंदी अंग्रेजी भाषा का चयन किया हूँ। अगर आपको जिस जिस लैंग्वेज का ज्ञान हो आप उसका यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नीचे क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान है, अगर है तो सुरक्षित करे वाले बटन पर क्लिक करेगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मैं सब ऑप्शन को बोलना लिखना पढ़ना सेलेक्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ से देखिए हिंदी हमको बोलना आती है, पढ़ना लिखना सब आता है, और इंग्लिश में भी सारी डिटेल्स हमने फिल कर लिया है। अब चलिए अनुभव वाले ऑप्शन का चुनाव करके अनुभव को किस प्रकार फिल करना है उसकी सारी डिटेल्स देखते हैं। मैं अनुभव वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि देखिए कि इनके पास किसी प्रकार कोई अनुभव नहीं था, तो इनका मैं अनुभव नहीं लगाया हूँ। लेकिन आपको अनुभव कैसे लगाना है, तो अगर आपके पास किसी प्रकार कोई अनुभव होगा तब यहाँ पर आप हाँ वाले ऑप्शन का चुनाव करिए। जैसा कि देखिए मैं हाँ वाले ऑप्शन का चुनाव करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आता है। अगर आप भविष्य में और एक्सपीरियंस आपको मिलता है तो आप इस ऑप्शन का चुनाव करके एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। आपके पास कितने वर्ष का अनुभव है, यहाँ से वर्ष का चुनाव, यहाँ से महीने का चुनाव कर लीजिएगा, यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सब ऑप्शन आ जा रहा है कितने वर्ष का आपके पास अनुभव है। उसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ से पूछ रहा है वर्तमान अंतिम रोजगार वितरण। अगर आपको इस चयन का चुनाव करना है तो चुनाव करिएगा, छोड़ना है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अनुभव विवरण भरना है। आपको क्या करना है कि आपको किस फील्ड में अनुभव आप किए थे, आप किस पोस्ट पे थे, आपकी कंपनी क्या नाम है, पद का क्या नाम है, कार्य कौन सा करते थे, कार्य की प्रगति क्या थी, सेवा ग्रहण आप किस तारीख को किए थे और किस तारीख को त्यागे थे, सारी चीजें, आपकी सैलरी कितनी थी, सारी चीजें यहाँ से आप फिलअप करिएगा और सुरक्षित वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तब आपका जो एक्सपीरियंस है वह आपके प्रोफाइल में फाइनली जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ से आप एक्सपीरियंस आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कार्यानुभाव। तो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन को मैं फिल कर दिया हूँ। अब 7वां ऑप्शन कार्यानुभाव वाले ऑप्शन पर मैं टैप करता हूँ। जैसा देखिए मैं कार्यानुभाव वाले ऑप्शन पर टैप करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है अनुभव, क्या आपको कोई कार्य करने का अनुभव है। अगर आपको किसी कार्य करने का अनुभव है तब हाँ का चुनाव करिएगा, नहीं है तो नहीं का चुनाव कर दीजिएगा। अगर आपके पास कार्य करने का अनुभव है, अगर आप हाँ का चुनाव करते हैं तब आपके सामने कुछ इस प्रकार का टॉपअप खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ से सारी चीजें अपना फिल कर देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से वरीयता वाले ऑप्शन पर चलना है। वरीयता वाले ऑप्शन का मैं चुनाव करता हूँ। जैसा कि देखिए मैं वरीयता वाले ऑप्शन का चुनाव करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जा रहा है और यहाँ से पूछा जा रहा है हमसे कि आपको
किस किस फील्ड में नौकरी चाहिए, जैसा कि ऑप्शन का मैं चुनाव करता हूँ। आप यहाँ से चाहे तो जितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सारे ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं एक साथ, या तो आप स्पेसिफिक फील्ड जिस फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं उसका उसका चुनाव करिए। तो मैं कुछ चुनाव कर दिया हूँ और यहाँ से नौकरी की इच्छा, कहाँ कहाँ आपको नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट फील्ड में, प्राइवेट फील्ड में, कंपनी में, तो यहाँ से इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप इजीली यहाँ पे समस्त वाले ऑप्शन का चुनाव करिएगा। मैं समस्त वाले ऑप्शन का चुनाव किया हूँ। क्या आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो हाँ करिए, नहीं करना चाहते तो नहीं करिए। क्या आप अपने जिला से बाहर नौकरी करने की इच्छा रखते हैं? अगर हाँ तो हाँ, नहीं अन्यथा नहीं। तो आप हाँ वाले ऑप्शन का चुनाव करिएगा। और आप कहाँ नौकरी करना चाहते हैं, अपने प्रदेश में, अपने देश में? तो जैसा कि मैं यहाँ से अपने देश प्रदेश में ऑप्शन का चुनाव किया हूँ और यहाँ से सुरक्षित वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा ऑप्शन भी सेव हो जाएगा। वरीयता, उसके बाद आखिरी और अंतिम ऑप्शन आ जाएगा घोषणा वाला ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, घोषणा वाले ऑप्शन पर चुनाव कर देंगे, टैप कर देंगे। हम घोषणा वाले ऑप्शन पर जैसे चुनाव करेंगे, टैप करेंगे, तो हमारे सामने हम जितनी भी डिटेल्स फिल किए रहेंगे सारी डिटेल्स यहाँ पर हमारे सामने आ जाएंगी। जैसे कि नोट डिटेल्स फिल करनी थी, उनमें से आप जितनी भी डिटेल्स फिल किए रहेंगे उसके सामने सही का टिक आएगा। जो डिटेल्स फिल नहीं किए रहेंगे उसके सामने क्रॉस का चिन्ह आएगा। आप इसको भविष्य में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सहमत वाला ऑप्शन। यहाँ से सही का ऑप्शन चुनाव करिएगा, यहाँ से सबमिट करे वाला बटन आएगा, सबमिट कर दीजिएगा। और यहाँ से फाइल प्रिंट करेंगे तो आप सेवा एजेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, आपकी सारी चीजें क्रम से A to Z आ जाएंगी। तो यही सारा स्टेप था सेवा एजेंट पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं सारी चीजें आपको हिंदी में बताया हूं। यहाँ से हिंदी वाले ऑप्शन का चुनाव करके अगर आप इंग्लिश में वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इंग्लिश वाले ऑप्शन का चुनाव करिएगा। जैसे कि मैं बता दूं कि इंग्लिश वाला आप ऑप्शन का चुनाव करेंगे तो आपके सामने सारी चीजें इंग्लिश में इस प्रकार से आ जाएंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आप वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को देख करके अगर आपको वैकेंसी के फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। उसके बावजूद भी आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे हैं, सबमिट नहीं कर पा रहे हैं फॉर्म, तब आप किसी अपने नजदीकी कंप्यूटर साइबर वाले के पास जाकर के बोल दीजिए भैया मेरा सेवा एजेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, तो वो आपका सेवा एजेंट पोर्टल पर कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन कर देंगे। आप घर बैठे इसी स्टेप को फॉलो करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी प्रकार दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, या तो किसी नजदीकी कंप्यूटर के पास इसी वेबसाइट पर आप अपना जाकर रजिस्ट्रेशन करवाइए। धन्यवाद।